आपने ये कई बार सुना होगा कि भाई ठहर जा, अभी फाइल्स शेयर मत कर, फोटोग्राफ शेयर मत कर, या फिर वीडियो शेयर मत कर, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना वो हैंग हो चुका है और इसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ जो भी तू भेज रहा है। सो अभी ठहर जाओ, मुझे इसको पहले खाली करने दो। तो ये लोग क्यों बोलते हैं मोबाइल हैंग कब हो जाता है? क्योंकि मोबाइल की जितनी स्पेस है, उसमें जितनी भी स्पेस है वो फिल हो चुकी है, फुल हो चुकी है, और दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए या दूसरी फाइल के लिए, दूसरे डेटा के लिए उसके पास जगह ही नहीं है। सो जैसे मोबाइल की ये स्पेस है वैसी हमारी ब्रेन की भी स्पेस होती है। अगर उसमें भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते गए तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये जो हमारा मोबाइल है, ये हमारा दिमाग है, वो भी फुल हो जाएगा, और फुल हो जाने के बाद अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं हमारे, या फिर बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान तो हम उनको ही बांटते हैं, तो कि होता क्या है कि वो कुछ सुनते नहीं। फिर ये कंप्लेन आती है कि हमारे बच्चे कुछ सुनते ही नहीं है, कुछ सुनते ही नहीं। अरे आपने उसमें इतना डेटा डाल के रखा है, इतना डेटा डालते जा रहे हो रोज एक का एक, तो ये जो डिस्क है वो फुल हो चुकी है आपकी साइड से। सो आप जो भी डेटा वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो, तो फाइल वहाँ पे डाउनलोड होती ही नहीं है कुछ भी, है ना। वो फाइलें वहाँ पे ओपन ही नहीं होगी, डाउनलोड भी नहीं होगी, क्योंकि डिस्क फुल हो चुकी है, आपकी स्पेस जो है वो फुल हो चुकी है। सो पहले क्या करें, बच्चों के बारे में भी और अपने बारे में भी, और ये जनरल, अगर जनरल भी हम बात करें तो ये डिस्क कभी ना कभी फुल होती ही है, बिकॉज हम अपने दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा ही यूज़ करते हैं। ये आपने सबने सुना ही होगा कि 5% हिस्सा जो है वो हम यूज़ करते हैं, बाकी का 95% है वो हम यूज़ ही नहीं करते, वो हमारी मेमोरी में होता है, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब कुछ सुना होगा। तो एक तो 5% हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो काम की है, ना काम की है, कैसी भी है, हम फीड करते ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, अभी ट्रैफिक जाम की वजह से ना हम कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना कुछ समझ पा रहे हैं, और फिर हम कंप्लेंट बोर्ड पे चले जाते हैं, या हम परेशान हो चुके हैं या परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, टीनेजर्स परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्यों मेरा सॉल्यूशन मैं खुद नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो ट्रैफिक जाम है, इसको जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने की बजाय हम क्या करते हैं, और ट्रैफिक डालते जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट यही चीज़ करनी है, निकाल दे जाओ। अभी हमको सबने सिखाया, जब हम स्कूल में गए, स्कूल में छोड़ो, हम सब घर में जब छोटे से थे, 5 साल 6 साल से, तब से ये डेटा फीड हुए जा रहा है। तो कभी किसी ने घर में से, उसके बाद स्कूल में से, उसके बाद कॉलेज में, कभी लाइफ में किसी ने सिखाया ही नहीं कि डेटा फीड कैसे करते हैं, तो डेटा को उसको अनलर्न कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। इतनी सारी जंक फाइल जो है वो हमारे ये दिमाग में भरी हुई है। जंक फाइल मतलब जो आपके किसी काम की नहीं है, या फिर डुप्लीकेट फाइल है, वो आपके काम की ही नहीं है ना, या फिर करप्टेड है, डेटा करप्टेड है, काम का ही नहीं है। तो उसके लिए एंटीवायरस चाहिए, ठीक है। तो वो एंटीवायरस कौन कौन हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, अच्छा गाइड हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो हमारे पास है ही नहीं, या अगर हमें मिलता है कोई, तो इतना डेटा फीड है, इतना ट्रैफिक जाम है कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता। हमारे माइंड में ये आता ही नहीं कि हम किसी से पूछे, किसी की हेल्प लें, और उसके बाद परेशान होते जाते हैं। परेशान वो होता है ना, प्रेशर कुकर की तरह सीटियाँ बजाते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है लाइफ में, और फिर बोलते हैं लाइफ की तो वाट लग गई। तो वाट लगनी है, जब तक ये जंक फाइल बाहर नहीं निकालोगे ना यहाँ से, तब तक वाट लगनी ही है। तो पहले तो ये काम करना है कि अब वो टाइम नहीं है कि जब आप इंफॉर्मेशन डालते जाओ। मोबाइल के इस उदाहरण से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी एक टाइम है कि कम से कम जो जंक फाइल है ना, उसको निकाल दो। अगर तरीका ना आता हो ना, तो किसी की हेल्प ले लो, डायरी लिख लो, है ना,
जैसे कि क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स होंगे, ये जंक फाइल्स है ना, थोड़ी 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 लाइट होती जाएगी, निकलती जाएगी है। जितने भी मैं कोर्स करवा रही हूँ या फिर मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ, वो किसी भी कोर्स में ये नहीं होगा कि भाई आप ये सीखो वो सीखो। ये सीखने से ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करती हूँ कि दिमाग में से कैसे बाहर निकालें, जो पड़ा हुआ है दिमाग में से कैसे बाहर निकालें। जैसे एक चीज़ है गुस्सा। अब गुस्सा सबके अंदर होता है, अलग अलग चीज़ों से होता है। जैसे किसी को फैमिली मेम्बर पे गुस्सा आ रहा है, किसी को कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा आ रहा है, कोई कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है इसके लिए गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा अलग अलग तरीक़ों से आता है। तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका कोई ना कोई सीड आपके बहुत डीप, ये दिमाग में कहीं ना कहीं डीप में जाके पड़ा होगा। वो हुक को वहाँ से खोलना पड़ेगा। अब जब तक वो हुक आप निकालोगे नहीं ना, तब तक कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो आपको ट्रिगर हो जाएगी और आपको गुस्सा आ जाएगा। आप फेल हो जाओगे, या फिर आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी सीड छोटा सा भी अगर अंदर पड़ा हुआ है ना, तो हुकिंग हुई है ना अंदर, अगर हुकिंग है अंदर, तो वो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक आप उसको निकालो नहीं। किसी की हेल्प लेके, या अपने हिसाब से, या फिर डायरी लिख के, मेडिटेशन करके, बहुत अलग अलग तरीके हैं आप कर सकते हैं। तो अभी इंफॉर्मेशन अंदर डालने की बजाय सिर्फ चेक करना है कि कौन कौन सी जंक फाइल मेरे अंदर पड़ी हुई है और इसको मैं कैसे निकालूं। और जैसे ही आप ये जंक फाइल निकल दी जाएगी ना धीरे धीरे, तो उसके बाद क्या होगा, सॉल्यूशन अपने आप मिलते जाएंगे। अब कई बार हम बुक्स में पढ़ते हैं या फिर लोगों से सुनते हैं कि भाई सॉल्यूशन तो हमारे अंदर ही है। अगर सॉल्यूशन हमारे अंदर है तो हमें मिलते क्यों नहीं? इसकी वजह से नहीं मिलते। एक रील में मैंने बोला हुआ था कि सोचो भी सोच के। तो मुझे किसी ने पूछा अभी अभी कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि सोचो भी सोच के, ऐसा थोड़ा होता है। मैंने कहा होता है ना, जब जंक फाइल हट जाएगी ना तब आप सोचोगे ना तो भी सोच के सोचोगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर इस सोचने से मेरा कुछ बेनिफिट है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। लेकिन जब तक ये ऑटो पायलट पे ये सारी जंक फाइल आ रहे हैं, इस पर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, डिलीट करना नहीं आ रहा है ना, तब तक ये चलेगा। सब कुछ आता जाएगा। ओवरलैप थॉट्स है ना, एक थॉट इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, चौथा, ऐसे थॉट्स आते जाएंगे और कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर पॉसिबल है तो पहले तो जंक फाइल हटाना स्टार्ट कर दो, इसको डिलीट करना स्टार्ट कर दो। कम से कम इसमें देखना स्टार्ट कर दो कि हाँ यस ये मेरे किसी काम का नहीं है। सिर्फ इसको देखना भी स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और भी नहीं हो रहा है, राइटिंग करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम से कम ये आपके ध्यान में आएगा कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, तो जितना भी आप अपने आप पे वर्क करते जाओगे ना, उतना आप क्लियर होते जाओगे। जितना आप क्लियर होते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर ये आ जाएगा कि भाई सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम हमेशा दो चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये करूँ या ये करूँ, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। और हम किसी दूसरे से पूछते हैं कि भाई मैं क्या करूँ। आपकी लाइफ के बारे में दूसरा कैसे बताएगा? वो अपनी लाइफ में उलझा हुआ है, उसको अपनी लाइफ का पता नहीं है, तो आपकी लाइफ के बारे में वो कैसे बता सकता है? सो ढूंढना अपने आप को ही है, आपको ही ढूंढना है अंदर कि मेरे अंदर क्या है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, और कैसे मैं अपने प्लस को निखारूं और आगे बढ़ूं। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए जंक की वजह से नहीं मिलते हैं। इसको निकाल दो, एकदम रास्ता क्लियर कट दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। करना यही है, या तो फिर एंटीवायरस डाल दो। ये एंटीवायरस वही होते हैं जो मैंने बताया, आपके कोई समझदार फ्रेंड्स, या आपके घर के बड़े, या कोई मेंटोर, कोई गाइड, या फिर बुक्स या मेडिटेशन, कुछ भी हो सकता है आपका एंटीवायरस। तो एंटीवायरस डाल दो और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा में लेके जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितने भी लोग अभी अभी मेरे पास आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, या न्यू कोई भी बर्थडे चेक के लिए आता है या फिर सिग्नेचर चेकिंग के लिए आता है, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। खास करके 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स के जो भी बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, उनका यही प्रॉब्लम है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या करें आगे जाके, यहाँ जाए क्या करें।
फैमिली कुछ और कह रही है, उनको कुछ और करना है और समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि डेटा बहुत सारा फीड हो चुका है। उसको और फीड करने की बजाय ज़रूरी है कि निकाल दे जाओ उसमें से। मेरे सारे कोर्स इसके बेस पे ही है कि किस तरह से ये जंक फाइल को हटाना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हटा दिया ना तो भी क्लियर कट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आपको ये वीडियो, ये जो मैंने बात की है वो काम में आएगा और आपको कुछ इंसाइट मिले इससे। थैंक यू वेरी मच।